बात नहीं करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम विथ 80% प्योरिटी। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब समझ में आया? एक मिनट। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो 300 ग्राम कैल्शियम का जो हम लोग सैंपल लिए हैं वो प्योर कैल्शियम है या 80% प्योरिटी है? इसका मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। तो उस इम्प्योरिटी, आपको टोटल मास दिया गया 300 ग्राम, राइट? बट मैंने इस 300 ग्राम में कुछ ऐसा, मान लीजिए कि आपने मार्केट से 1 kg राइस परचेज किया, उसमें 50 ग्राम डस्ट निकल गया धोने से, तो भाई राइस तो बनेगा 950 ग्राम का ही। आपको उसने चिट कर दिया कि 50 ग्राम आपको इम्प्योरिटी डाल दिया। वैसे ही यहाँ टोटल मास है 300 ग्राम, बट ये 300 ग्राम 100% प्योर कैल्शियम नहीं है, उसमें प्योरिटी कितना है? 80%। इसका मतलब है, और इसी में मुझे निकालना है टोटल कैल्शियम का, राइट? तो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट, 80/100 इक्वल टू व्हाट? तो आपको नहीं था कि इसी में निकालना पड़ेगा, ये 300 ग्राम में निकालना पड़ेगा या 240 ग्राम में? ये 240 ग्राम हो गया प्योर कैल्शियम। आउट ऑफ 300 ग्राम हाउ मच ग्राम इज प्योर कैल्शियम? 240 ग्राम। करेक्ट है? किनका किनका माइंड यहां तक क्लिक कर गया था? इसका मतलब आज के बाद कहीं पे भी प्योरिटी का परसेंटेज रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब बोलो भाई, मास को पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? भाया मोल। मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल, राइट, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आते हैं बाद में, मास बाय एटॉमिक वेट। मास बाय, एक मिनट, एक क्या है? बोलिए, मोलर मास ऑफ एटम। मोलर मास ऑफ एटम, करेक्ट है? चलिए यहां देखिएगा,
तो मास मेरे पास कितना था 240 ग्राम और डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा 6, राइट। देन नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या लिखेंगे 6 इंटू NS, राइट। 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, एक मिनट लेट मी फिनिश, अगर आपका ऑब्जेक्टिव के उसमें 6 Na रहेगा तो आंसर 6 Na हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करने के बाद रहेगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहां तक हो जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर में कहाँ लिए क्या पढ़ा रहा था ओके, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा दिए थे। ओके, बात नहीं करना है स्टूडेंट, एक मिनट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मास बाय मोलर मास, मास बाय, एक मिनट, मास मोलर मास अगर एटम का तो मोल किसका, बोलिए एटम का। मोलर मास मॉलिक्यूल का तो मोल किसका, मॉलिक्यूल का। करेक्ट है। इसका मतलब जिसका मोलर मास रहेगा उसी का मोल मिलेगा, जिसका मोलर मास रहेगा उसी का मोल मिलेगा। करेक्ट है। यहां देखना है, यहां से यहां तक जाने के लिए किससे डिवाइड करें स्टूडेंट, मास को मोल में किससे डिवाइड करें सर, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, बोलिए यस। अगर एटम का मोल निकाला रहेगा, एलिमेंट है, एलिमेंट किसका मास है, एलिमेंट का, अब मोल निकालना रहेगा एटम का तो मोलर मास एटॉमिक वेट रहेगा। अगर कंपाउंड रहेगा क्या रहेगा, और मोल निकाला रहेगा मॉलिक्यूल का तो मोलर मास रहेगा मॉलिक्यूलर वेट। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे थोड़ा जनरलाइज कर दिया। इसका मतलब किसे डिवाइड करना है, बोलिए मोलर मास से, ये ज्यादा बेटर रहेगा। किसे डिवाइड करना है, अब मोलर मास एटम का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी। यहां तक समझ में आ गया। और यहां से यहां तक आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस पार्टिकल देकर अगर मास पूछ रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय Na। सही है। और वापस अगर यहां से यहां तक आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई करना है, वो मोलर मास किसका रहेगा सर, ये मोलर मास किसका होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल क्या था। ये पार्टिकल, अगर पार्टिकल एटम है तो यहां पे आकर आपको क्या मिलेगा, मोल ऑफ एटम। तब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एटॉमिक वेट से। जिसका मोल रहेगा उसी का तो मोलर मास, मोलर मास एटम का, तो यहां पे मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक वेट। मोलर मास मॉलिक्यूल का तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इतना कॉमन से अप्लाई कर लेंगे। जिसका मोल रहेगा और उस मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास उसी का पकड़ना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम रहेगा, मास में कन्वर्ट करना है तो वहां से एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा और उसको मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास उस टाइम पे क्या लिया जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। करेक्ट है, तो ये ले लीजिएगा। ठीक है, इसको हटाएं। हो गया एवरीवन।
ओके देखिए, अब यहाँ पे कुछ थ्योरी सीखिए, बाद में फास्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ देखो भाई, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इज N1, H3PO4 कोई कंपाउंड है जिसका नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या लिया है, N1। लिखते जाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ फॉस्फोरस। क्या देकर क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट? मैंने दिया इसका नंबर ऑफ मोल्स किसका, मॉलिक्यूल का, और फिर इस N1 में पूछ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट है? एक बार ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक करने के लिए आप क्या करोगे? एक मिनट, ये बोल सकते हैं कि सर किसी तरीके से टोटल हाइड्रोजन एटम पता चल जाए। बोलिए यस। टोटल हाइड्रोजन एटम अगर आपको मैं निकाल के दे दूं, और एटम भी क्या है, पार्टिकल, एटम भी क्या है, तो यहां पे अगर टोटल हाइड्रोजन एटम अगर निकाल के दे दें तो क्या मोल ऑफ एटम निकाल लेंगे? किससे डिवाइड करके? Na। इसका अगर टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन बता दें तो पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, राइट? तो क्या बोल सकते हैं, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय Na इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब मेरा प्राइम टारगेट ये है कि बस किसी तरीके से टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें। करेक्ट? अब यहां देखिएगा, बोलो भाई, इसके वन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? यहां देखो स्टूडेंट, इसके वन मॉलिक्यूल में व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन? मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है वन मॉलिक्यूल में। तो अगर इसका सारा मॉलिक्यूल निकाल लें, अगर मैं सबसे पहले ये फाइंड कर लूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, इसका टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद क्या ये बोल सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, तो इतना मॉलिक्यूल्स हैं कितना? करेक्ट है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, आप लोग आंसर देते रहिए स्टूडेंट मेरे साथ। मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या इतना बोल सकते हैं, Na इंटू N1 इंटू Na, N1 इंटू Na। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? ये बात समझ में आ गया? अब बोलो भाई, अगर मेरा N2 है, फर्स्ट टाइम चीजों को डिराइव करके देख लेना है, बाद में फास्ट हो जाएंगे, ठीक है? यहां देखिएगा, अगर NH है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट है? बोलिए, आपके हाथ में टोटल मॉलिक्यूल्स आ गया स्टूडेंट। इसके एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम? 3 है। क्यों 3? क्योंकि एटॉमिसिटी 3 था। क्या बोल सकते हैं
3 इंटू N1, बोलिए यस। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 10 मॉलिक्यूल में कितना एटम? 30। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो N1 मॉलिक्यूल में कितना एटम? 3N1। इतना तो लिख सकते हैं। और N1 का वैल्यू कितना? N1 का वैल्यू ये है, बोलिए यस। तो 3N1 इंटू Na, यहां तक समझ में आ गया? आपने क्या निकाला? बोलो भाई, क्या निकाला? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछे हैं, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, करेक्ट। तो बोलिए, ये सफिक्स दे रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलो भाई, पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? Na से डिवाइड करते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na कितना हुआ? बोलिए 3N1 इंटू Na डिवाइड बाय Na। Na और Na आपस में कैंसिल। क्या बचा स्टूडेंट? 3N1। क्या बचा है? अब देखिए, कुछ ऑब्जर्व कीजिए तो, कुछ ऑब्जर्वेशन है? अगर एक मिनट, मॉलिक में डिराइव कर दिया, अब यहां से जनरलाइज कर दूंगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल का मोल दिया हुआ है, किसी मॉलिक्यूल का मोल दिया हुआ है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का किसी उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मोल निकालना है, तो क्या करना है? एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 3 क्या था? बोलिए, एटोमिसिटी, राइट। और N1 क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल जाए? उस एलिमेंट के एटोमिसिटी से, उस एलिमेंट का एटोमिसिटी से, करेक्ट है। इसको जनरलाइज कर लिया जाए। पहले मैंने प्रॉपर डिराइव कर दिया, अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, बार बार यही होगा, ठीक है। लास्ट में ले देकर क्या मिला? 3N1, करेक्ट है। इसको हटाएं, जनरलाइज। इन ए गिवन कंपाउंड number of moles of atom of a particular element number of moles of atom of a particular element equal to atomicity of that element into number of moles of molecule। सही है? पहले समझा दिया, अब जनरलाइज कर दिया, करेक्ट है। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा स्टूडेंट। मतलब बार बार कितना सिंसियर देयरफॉर करते रहेंगे, लास्ट में आपको ले देकर वही आएगा, लास्ट में यही आने वाला है। जैसे एक एग्जांपल से मैंने डिराइव कर दिया, राइट। जैसे यहाँ देखिए, वापस इस पेज पे आइए। अगर इस पेज में ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो मेरे पास इस कंपाउंड का मोल कितना था? N1। मैंने पूछा क्या था? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले क्या निकाला? टोटल मॉलिक्यूल्स, राइट। और टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? N1 इंटू Na। टोटल मॉलिक्यूल्स निकल गया। मॉलिक्यूल्स निकल गया तो एटम निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट का, किससे मल्टीप्लाई करके? उसके एटोमिसिटी से। तो ए क्या था? टोटल एटम।
और फिर एटम को किसे डिवाइड करें कि मोल ऑफ एटम मिल जाएगा, Na से। लास्ट में क्या आया है 3n1। और 3 क्या था बोलिए, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी, और n1 क्या था, उस कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स था। तो पहले मैंने आपको डिराइव करके समझाया, बाद में जनरलाइज कर दिया। यहां तक सही है? अब कम टू द पॉइंट, अब आपको आंसर देना है। ध्यान से देखो भाई, H3PO4 इसका मोल कितना था, इस कंपाउंड का मोल N1। अब थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जल्दी से आंसर बोलिए, कितना? वेरी गुड। मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम, वेरी गुड। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखिए कितना आसान हो गया। मोल्स निकाल लिए। अब एटम का मोल निकल गया तो एटम नहीं निकल जाएगा? एटम का मोल निकाल लिया, और सर क्वेश्चन में अगर एटम आता तो कोई बात नहीं है। मोल ऑफ एटम निकाल लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना रहता भाई, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या मोल को एटम में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कितना होता है 3n1 इंटू Na। यहां क्या रहेगा n1 इंटू Na। यहां क्या रहेगा 4n1 इंटू Na। समझ में आ गया? यहां तो कोई प्रॉब्लम है? इसको आगे बढ़ाएं, चलिए हटाया जाए एवरीवन। सही है? इसको हटा रहे हैं। स्टूडेंट क्लास असाइनमेंट आप लोग अलग एक केमिस्ट्री के लिए मेरे जैसा ग्रीन कलर का फाइल बना लो, कोई भी कलर का फाइल होने से चलेगा। सारा केमिस्ट्री का असाइनमेंट यहाँ पे रखते रहना है। क्लास नाम क्या दिया गया है, होम असाइनमेंट है क्लास असाइनमेंट? तो भाई लेते आइएगा, उससे मेरा टाइम बचेगा। हालांकि ये स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें भी हम लोग PDF डाल के दिखा सकते हैं, बट फिर भी हार्ड कॉपी रहता है तो ज़्यादा फील आता है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी रहना चाहिए। एनीवे, यहाँ तक समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन ले। एक मिनट। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन 2 मोल ऑफ H2SO4। अच्छा, ये सिखाया था स्टूडेंट कि मास अगर कंपाउंड का मास दिया रहेगा तब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, किसे डिवाइड करना है? मॉलिक्यूलर वेट से। किसे डिवाइड करना है? मॉलिक्यूलर वेट से। चलिए, ये सारा एग्जांपल थ्योरी समझाने के लिए है। मैंने क्या दिया है, फाइंड किसका मास निकालना है? ऑक्सीजन एटम का, राइट? कितना मोल में? 2 मोल ऑफ H2SO4। कैसे सॉल्व करेंगे? और डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इसका डेटा ऐसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में 1 32 16। एक मिनट, एक किसका डेटा दिया हुआ है? बोले एटम का। किसका दिया हुआ है? एटम का, करेक्ट है। इसका एटॉमिक वेट कितना? 1 ग्राम। जब एटॉमिक वेट पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? ग्राम लगाकर। इसका कितना? 32 ग्राम। इसका कितना? 16 ग्राम, करेक्ट है।
देखो भाई, फर्स्ट मेथड, यहां देखना है एवरीवन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना लिखे हैं, एटमसिटी कितना है, और इस कंपाउंड का मोल कितना है, करेक्ट। और इसका नाम मैं दे रहा हूं N1, नाम क्या दे दिए, N1। एक मिनट, एक यहां देखना है, एक किसका मोल है, बोले एटम का, मॉलिक्यूल का, एटम का, एटम का। और मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक वेट से। किससे कन्वर्ट करेंगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ के लिए क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू एटॉमिक वेट, बोलिए यस। मोल किसका निकाले, बोलिए एटम का। तो उस मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोल मास कन्वर्सन सिखा चुके हैं, तो मोल से मास पे आना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो जिसका मोल रहेगा उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका मोल है, बोले एटम का, तो मोलर मास किसका लेंगे, उस एटम का। अब मोलर मास का ही नाम क्या था, एटॉमिक वेट। इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू N1 इंटू एटॉमिक वेट। N1 कितना, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, 16 ग्राम, 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128 ग्राम। समझ में आया स्टूडेंट, नोट इट डाउन, बन गया था। सेकेंड मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट, यहां देखना है, पहला मेथड समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल का मोल देकर उसमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास पूछेंगे। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बुलाना है भाई, आंसर लाने के लिए क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं कि आंसर आ गया खुश हो गए। यहां से सीखे क्या कि किसी कंपाउंड का मोल दिया रहेगा, उस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास पूछेंगे, तो क्या करना है, उस एलिमेंट का एटम का मोल निकालना है, उस एलिमेंट का एटम का मोल निकालना है, फिर उस एटम का उस मोल से मास में कन्वर्शन कर देना है। करेक्ट है, जस्ट लाइक दिस, करेक्ट है। और मॉलिक्यूल का मोल से एलिमेंट का एटम का मोल के लिए इतना आसान तो तरीका कर दिए, एटमसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। फास्ट हो गया, मार्क्स 100% मिलेगा। स्कूल के एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स डिडक्ट होगा। अब वो जानबूझ के डिडक्ट कर लेंगे कि मेरा मेथड क्यों नहीं फॉलो किए, तो अलग बात है। उससे क्या कीजिएगा फिर। एनीवे, यहां देखो भाई, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, जल्दी बोलना है स्टूडेंट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 98। करेक्ट है स्टूडेंट, सही है। इसका मास कितना, मास ऑफ H2SO4 कितना, क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 98, 196 ग्राम। करेक्ट है, सही है। ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, इस 98 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन, सबको जोड़कर ही तो लाए होंगे। इस 98 ग्राम में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना, आप 98 ग्राम के लिए आप ऐसे जोड़े होगे भाई, 2 इंटू 1 ग्राम, बोलिए यस। फिर ऐसे जोड़े होंगे 1 इंटू 32 ग्राम। करेक्ट है, और क्या जोड़े होंगे, तब जाकर 98 ग्राम आया होगा, तब जाकर क्या आया होगा। तो क्या बोल सकते हैं, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन कितना ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सही है।
देन 1 ग्राम ऑफ H2SO4 64/98। तो टोटल कितना मास है 196। देन 196 में कितना बोलिए 64/98 इंटू व्हाट 196 कितना। आप चाहेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। तो क्वाइट ऑब्वियस है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे कि इतना ग्राम में इतना ग्राम, इतना ग्राम में ऑक्सीजन इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में रहता तो कितना ग्राम रहता। इसी को बोलेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनसीईआरटी में मिलेगा। एक मिनट रुको भाई, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन, और 1 बाल्टी पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अलग रहेगा, कंपोजिशन सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट है। तो कंपोजिशन तो उसी रेशियो में रहेगा। तो मोलर मास जो 96 यहाँ पे जो था 98 ग्राम में जिस तरीके से ऑक्सीजन है उसी तरीके से जितना भी मास लेंगे रहेगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा यूनिटरी मेथड। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अलग आंसर आएगा सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, करेक्ट है। इसको हटाएं, एक स्टूडेंट फाइन ओके। फाइंड आउट mass of carbon atom in 60 gram of CO2. Find out mass of carbon atom in 60 gram of CO2. कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहां देखना है टारगेट क्या है, किसका मास निकालना है, कार्बन का निकालना है, इतना दिमाग में आ गया है, करेक्ट है। पहले तो इसको यूनिटी मेथड से कर लेते हैं। बोलो भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। क्या मैंने सही लिखा स्टूडेंट, डेटा दिया रहेगा, घबराने की बात नहीं, डेटा ऐसा दिया रहेगा। और ये डेटा, ये जो डेटा दिया है, एक मिनट, किसका डेटा दिया हुआ बोलिए, एलिमेंट का, एलिमेंट के एटम का, एलिमेंट का। इसका मतलब इसमें ग्राम लगा देंगे तो एटॉमिक वेट बन जाएगा। क्या लगा देंगे, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ग्राम लगा के दें। हो सकता है कि मैं रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया हूं, अब आपकी मर्जी इसमें एम लगाना है या ग्राम लगाना है, किसका रिक्वायरमेंट है। तो क्या यहां से CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे, पिछले क्लास में तो सिखाया था। तो कितना हो जाएगा 12 + 32 हाउ मच 44 ग्राम, करेक्ट है। इस 44 ग्राम में कार्बन कितना ग्राम 12 ग्राम, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना ग्राम का 12 ग्राम का। तो ऐसे ले सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन, कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम CO2 रहता तो 44 ग्राम में 12 ग्राम, 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम CO2 में कितना ग्राम। ऐसे ही तो यूनिटरी सिंस एंड देयरफॉर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, राइट। तो कितना हो जाएगा 12/44। बट मैंने कितना ग्राम में पूछा है स्टूडेंट, तो अगर 60 ग्राम CO2 रहता तब उसमें कार्बन कितना होता 12/44 इंटू 60। सही है, क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा कैलकुलेशन। इसका मतलब मास ऑफ कार्बन इन 60 ग्राम हो गया
12/44 इंटू 60। दिस इज द आंसर। सही है। कैलकुलस, एक मिनट, और कोई मेथड है स्टूडेंट? इसको हटाएं। एक मेथड और हो सकता है, यहां देखिएगा, यहां देखना है मास ऑफ, एक मिनट, मास ऑफ CO2 कितना कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना, बोलिए 60/44, बोलते ही नहीं है। 60/, ये क्या निकाल लिए, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, यहां बोर्ड पे देखते रहना है, टेम्परेचर प्लस माइनस होते रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना, तो CO2 में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, CO2 में कार्बन का एटॉमिसिटी है 1, तो क्या बोल सकते हैं 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, बोलिए यस। और अगर मोल ऑफ एटम का मोल मिल गया, एटम का, किसके एटम का मोल मिला है, तो यहां से मास ऑफ कार्बन पूछेंगे, तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, राइट। तो क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन। अब मोलर मास ऑफ कार्बन कितना, मोल किसका है, ये पढ़िए, मॉलिक्यूल का है या एटम का है, तो मास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक वेट, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, 12, बोलो भाई। तो यहां पे इसका वैल्यू कितना था, यहां देखिएगा NCO2 यही था, तो था इक्वल टू NCO2, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आई इनटू व्हाट 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना 60/44, आई इनटू कितना स्टूडेंट, इससे पहले जो आंसर लाए, इस मेथड से जो आंसर लाए, अलग आंसर है या सेम आंसर है, सेम आंसर है, करेक्ट है। तो आप सिंस एंड देयरफॉर करके बना लीजिए, या मॉलिक्यूल का ध्यान सुनना है, कंपाउंड का मास दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इज इट कंपल्सरी कि रेडियम ऑलवेज मोल दिया रहेगा, कंपाउंड का मास दिया हुआ है और उस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास निकालना है, तो या तो यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, फर्स्ट मेथड से, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, उस कंपाउंड का मोल निकालिए और वहां से उसके जिस एलिमेंट का मैं पूछ रहा हूं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालिए, और उस फिर क्या करेंगे, वहां से मास निकालेंगे। जो भी मेथड आपको आसान लगता है उसे बना लीजिएगा। आप में से एनीवन इस मेथड से गए थे, इस मेथड से बनाए हैं, बनाए थे नहीं बनाए थे, ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन पक्का। तो आज के बाद दो तरीके से हो सकता है, ध्यान सुनो भाई, मॉलिक्यूल का मास देकर मॉलिक्यूल का क्या दिया जा सकता है, आपके एग्जाम में या कहीं पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको, अरे कोई कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल्स, अरे कोई बात नहीं करना स्टूडेंट, कंपाउंड्स का या तो मास दूंगा, करेक्ट है, या उसका मोल देंगे, सही है, या समटाइम्स उसका मॉलिक्यूल देंगे, या तो मास दे देंगे M1 करके, या उस कंपाउंड का मोल दे देंगे, नहीं तो समटाइम्स उसका मॉलिक्यूल दे देंगे। और ए देकर अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, इस कंपाउंड का किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास पूछेंगे, तो उसको उस पार्टिकुलर एलिमेंट का मास निकालने के लिए आपकी मर्जी है, जैसे बनाइए, या तो ऐसे कर लीजिए मोलर मास के अकॉर्डिंग कि इतना मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, इतना मास में इतना मास, तो इतना मास में कितना मास, ऐसे करके जा सकते हैं। नहीं तो क्या कर लेना है, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है। अब बाद में क्या करना है,
उसमें उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा? ठीक है, ओके स्टूडेंट। यहां देखिए, मॉलिक्यूलर वेट किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का भी होता है और मिक्सचर का भी होता है। मॉलिक्यूलर वेट, एक नया बात सीखने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे पूछेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो आप 44 बोलिएगा। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हुआ या एक पार्टिकुलर कंपाउंड हुआ? CO2 ओनली, राइट? अब मैं पूछूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, तो यस, तो क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ गैस। तो सिर्फ मैं यहाँ पे गैस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, वो मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। करेक्ट है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एयर में इन जनरल नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? क्या परसेंटेज है स्टूडेंट? 78%। पक्का? ऑक्सीजन का 21%। बाकी 1% किसका है? अदर्स। बाकी 1% अदर में जितना गैस हो गया, CO2, H2S एटसेट्रा, राइट? मैं थोड़ा मान लेते हैं कि 1% CO2 ही है, लेट अस सपोज, आइडियली। हालांकि सिर्फ CO2 नहीं रहता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं उसे मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन CO2 का ही हो रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन किसका है कि इतना ना CO2 आउट हो रहा है इंडस्ट्री में, कि मोस्ट ऑफ द हम लोग मान लेते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं इस। लेकिन मैं परसेंटेज समझा नहीं स्टूडेंट, किसका परसेंटेज? फिर से आप बोल रहे हैं नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज? लेकिन परसेंटेज किसका है? अच्छा, आप नहीं समझ रहे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आप बार बार ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज है, बट वो परसेंटेज ऑफ व्हाट? ये परसेंटेज मास के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। समझे मैं क्या पूछना चाह रहा था? किसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज किसका? वो परसेंटेज क्या इसमें 100 ग्राम एयर लिया गया था? और अब समझे मेरा क्वेश्चन क्या था? परसेंटेज तो आपने बोल दिया, बट परसेंटेज का मतलब होता है 100 में चीजों को निकालना। एक ये भी होता है स्टूडेंट, आगे पढ़ाएंगे, PPM, फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। बोलिए, मतलब वो वैल्यू 10⁻⁶ में निकाल रहे हैं। 10⁻, परसेंटेज का मतलब हम लोग टोटल कितना लिए हैं? 100। और 78% का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 78 ये है, आउट ऑफ 100 78 ये है। तो इसका मतलब क्या? एयर का 100 ग्राम लिया गया था, तो फिर क्या लिया गया था? तो आगे चल के मैं प्रूफ करूंगा। ये परसेंटेज मोल का था, मोल का भी है, और यही परसेंटेज उसका वॉल्यूम का भी है। क्या है? ये परसेंटेज किसका किसका दिया हुआ था? अभी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मोल का याद रखिए, बाद में प्रूफ कर देंगे कि एयर के लिए जो परसेंटेज मोल का रहता है, डिट्टो वही परसेंटेज उसका वॉल्यूम का रहता है। इसका मतलब कि एयर का 100 मोल्स है, एयर का कितना मोल है? उसमें 78 मोल किसका है? नाइट्रोजन का। एक मिनट रुको भाई, लेट मी फिनिश। 21 मोल किसका है? ऑक्सीजन का। और 1 मोल किसका है? एक मिनट, फिर से 78 मोल किसका है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है या एटम का है? तो नेचर में नाइट्रोजन कौन सा फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इनर्ट गैस का नाम बताओ भाई आप लोग। हीलियम, थोड़ा पढ़िए, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट इनर्ट गैस हम लोग बोलते हैं वो नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट इनर्ट गैस, क्यों? और एक मिनट ध्यान से देखना है, कुछ कहानी सुनिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है?
अब मैक्सिमम बॉन्ड 3 होता है, तो इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है। और नाइट्रोजन का इनर्ट होना, नाइट्रोजन का इनर्ट होना हम लोग के लिए वरदान है। हम लोग बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहेंगे? कितना देर जिंदा रहिएगा बिना ऑक्सीजन का? सर हार्डली 2 मिनट। 2 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई, नहीं तो चेक कर सकते हैं, नहीं चेक करना है, राइट। बहुत कैपेसिटी होगा तो 5 मिनट, जो कि मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिया भाई, राइट। नाइट्रोजन खुदा ना खास्ते 78% है आज के डेट में, अगर एक्टिव हो जाए तो सारा ऑक्सीजन को खा जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, करेक्ट है। और रिएक्ट कर गया तो ऑक्सीजन खत्म। इसलिए नाइट्रोजन का इनर्ट होना हम लोग के लिए खराब बात है या वरदान है? वरदान है। अब थोड़ा नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन साइकिल। जो थंडरिंग होता है ना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। वहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड हुआ उससे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होता है। किसमें? और एटम उसका काफ़ी रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एनो बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर NO2 बन जाता है। उसमें वाटर मिक्स होकर, आप सुनते होंगे एसिडिक रेन, एसिडिक, तो इसमें फिर NO2 में वाटर मिलकर HNO3 बन जाता है, करेक्ट। और ये थ्रू द रेन आया, प्लांट में गया, करेक्ट। अब प्लांट को किसने खाया? एनिमल। एनिमल का यूरिन, यूरिन से फिर वापस यूरिया, यूरिया से डिकम्पोज होकर फिर से नाइट्रोजन, और टूट कर फिर नाइट्रोजन बन जाता है। तो ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल। पहले नाइट्रोजन किस में है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में, फिर वहाँ से उसका वाटर मिलाकर एसिड में, फिर प्लांट में, प्लांट से एनिमल, एनिमल से उसका यूरिन, यूरिन से फिर वापस नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो अब देखिए कुछ भी जानना है, अब आज के, ध्यान सुनो भाई, आज के बाद आधा अधूरा ज्ञान नहीं जानना है। ऐसा नहीं कि बचपन से पढ़ रहे थे परसेंटेज, या पता नहीं परसेंटेज है किसका, मास का या मोल का। तो आज के बाद एयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ हो, अभी के लिए बस एक चीज नॉलेज जानी है, वो परसेंटेज किसका है? मोल का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था? मोल का। आगे चल के प्रूफ करेंगे कि वो एक्चुअली वॉल्यूम का भी परसेंटेज बन जाता है। मतलब 100 लीटर अगर एयर है तो 100 लीटर में कितना लीटर नाइट्रोजन रहेगा? 78 लीटर। और यहाँ जो परसेंट है, ये ऑक्सीजन, तो ये एटम का मोल नहीं है। एयर में नाइट्रोजन जिस फॉर्मेट में है, तो एयर में नाइट्रोजन कौन सा फॉर्म में आता है? एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में? तो ये मॉलिक्यूल का परसेंटेज है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? नंबर मोल्स ऑफ CO2। इतना बात समझ में आ गया है? एनीवे, अब यहां देखना है स्टूडेंट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले मैं सिखाया था एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट किसका होता है? बोले किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का। एवरेज एटॉमिक वेट किसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? आइसोटोप इन सैंपल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप इन सैंपल। अब मैं क्या बोल रहा हूं? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई गैस है, 2 गैस है, बातों को समझना भाई, गैस ए और गैस बी, और तब मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछ रहे हैं, और इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है Na। ए का कितना मोल है? Na। बी का कितना मोल है? Nb, करेक्ट है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है Ma, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है Mb। तो किसी भी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला, किसी भी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला होता है N1M1, बोलिए, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो इस सैंपल का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, जरा बता सकते हैं? बोलिए, Na
एम ए प्लस, वेरी गुड, और डिवाइड बाय एन ए प्लस, यहां तक लिखी, फिर मैं समझा रहा हूं कि फॉर्मूला आया कहां से। मैं डिराइव कर दूंगा स्टूडेंट, पहले इसको देख लेना है। ये हो गया। ओके, यहां देखना है, यहां देखिए तो स्टूडेंट, क्या ए लिख सकते हैं? किसका मोल, जल्दी से बोलना है। मॉलिक्यूल का, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं? करेक्ट है, सही है। अभी यहां पे क्या ये सफिक्स लगा दें? ये फार्मूला किसी एक पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए भी वैलिड है और मिक्सचर के लिए भी। ध्यान से सुनना है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर रहेगा, तो मास भी किसका रहेगा? मिक्सचर का। तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका रहेगा? मिक्सचर का। यहां तक समझ में आ गया? ये लिखिए, ये फार्मूला किसी पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए भी था और मिक्सचर के लिए भी था। तो अगर मोल मिक्सचर का निकाल रहे हैं तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका रहेगा? मिक्सचर का रहेगा। करेक्ट है। एक मिनट, यहां देखो भाई, इसको यहां लेकर जा सकते हैं, इसको यहां लेकर आ सकते हैं, इसे यहां और इसे यहां, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू व्हाट? बोलिए, मास ऑफ मिक्सचर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। यहां से तो कोई डाउट नहीं है, जो आप जानते थे उसी में बस मैंने एक सफिक्स लगा दिया, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला दे दिया। यहां देखो भाई, एक क्या है स्टूडेंट? मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मास ऑफ वन, मास ऑफ, यहां ये ए क्या है? मास ऑफ ए। करेक्ट। ए क्या है? अब मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ ए और मास ऑफ बी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ, और नीचे क्या था? मोल ऑफ मिक्सचर। अब समझ में आया कि फार्मूला कहां से डिराइव किया था? ये फार्मूला का मेन फार्मूला यही था, इसी को मैंने यहां पे फार्मूला बना दिया। समझ में आया? ए क्या था? बोलिए फिर से, मास ऑफ ए क्या था? और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ मिक्सचर। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ मिक्सचर। हो तो गया प्रूफ। अब फार्मूला पर ट्रस्ट है? लिखिए, और नहीं भी ट्रस्ट है तो यही फार्मूला है, उपाय नहीं है। लिख लो भाई। हो गया? जिसको बॉक्स में करेंगे वो आपके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है, शॉर्ट नोट्स डालिएगा उसको। इसको हटाया जाए। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट, सब लोग फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ एयर ऐसे दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एयर आर गिवन।
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना 78, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 21, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सॉरी CO2। जनरली CO2 का ही दिया रहता है स्टूडेंट, अरे और भी कोई गैस का रहेगा तो उसका देखेंगे, बट मैंने आइडियली मान लिया, मैंने आइडियल, दिस इज नॉट रियल, आइडियली मान लिया कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ दिस 3 गैसेस। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फाइंड इट आउट, निकालिए सब लोग। अभी तो पढ़ाया था, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलिए N1M1, और इसको हम लोग N1 नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं N2, और इसको नाम क्या देते हैं N3। N1M1 प्लस व्हाट N2M2 और प्लस N3M3 और डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज में काम कर रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे तो 100 ही होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 कितना स्टूडेंट, यहां देखिएगा 78, M1 क्या, एक मिनट, ऐसे डेटा में दिया रहेगा स्टूडेंट, बाकी आप पे छोड़ दिया जाएगा। यहां पे क्या करें 78 इंटू व्हाट, और यहाँ पे जो परसेंटेज दिया जाता है वो एटम का मोल का नहीं दिया रहता है। नाइट्रोजन एयर में किस फॉर्म में है, एयर का कंपोजिशन दिए हैं, तो जो एयर में जिस फॉर्म में उसी फॉर्म का दिया रहेगा। तो एयर में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नेसेंट फॉर्म में रहता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म का मतलब, नेसेंट फॉर्म मतलब न्यू बॉर्न बेबी, मतलब ऑक्सीजन जस्ट बना है, तो जब जस्ट बनता है तो एटॉमिक फॉर्म में ही बनता है, बट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही नाइट्रोजन में एयर एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो यहाँ परसेंटेज नाइट्रोजन एटम का दिया हुआ है या मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, तो ये किसका मोल है, बोलिए मॉलिक्यूल का। किसका मोल है, तो मोलर मास किसका लेंगे, मॉलिक्यूल का। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना रहेगा 28। यहाँ पे एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का पकड़ेंगे या मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मोल उसी का मोलर मास। तो मोल किसका, मॉलिक्यूल का, तो मोलर मास किसका, मॉलिक्यूल का। ठीक है, 21 इंटू कितना 16 ले या 32 ले, 32। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है एयर में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मतलब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है कि आप 16 पकड़ लें, बट ऑक्सीजन में जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है एयर में, एयर का बात कर रहे हैं, राइट। तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो ये मोल मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, तो मोलर मास क्या लेंगे, मॉलिक्यूल का। करेक्ट है, बोलिए 1 इंटू कितना 44 और डिवाइड बाय, कैलकुलेशन करके बता सकते हैं मोटा मोटी कितना आएगा, ऑलमोस्ट 29 के आसपास आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए तो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 29 एग्जैक्ट आ रहा तो और अच्छी बात है। तो देखिए आज के बाद इस डेटा को याद भी रखना है कि एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट कितना रहता है 29 ग्राम। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मिक्सचर ऑफ गैस का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो एवरेज मोलर मास दो चीज़ का होता है, एटम का भी होता है, एटॉमिक वेट का भी होता है और मॉलिक्यूलर वेट का भी। एटॉमिक वेट का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप,
और मॉलिक्यूल का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्यू टू मिक्सचर। अब 1 मिनट रुकना है स्टूडेंट। एक यहां देखना है, ऐसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है बट फिर भी जानना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि बात नहीं करना है स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, बस आपने 10th में कुछ अगर पढ़ कर आया है वो पूछना चाह रहा हूं। इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? O2 के आगे कोफिशिएंट क्या है? और H2 के आगे का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? आप में से एनीवन? आप में से शायद कुछ लोग ए बोलना चाह रहे हैं, राइट? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मुझे मतलब चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, इसको 2 पार्ट में संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद समझते हैं? शब्दों को तोड़ना। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, राइट? वैसे ही इसका मतलब होता है, नो वन गोइंग टू आस्क यू इसका मतलब क्या होता है। एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अब मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, एलिमेंट का मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे। बट 1 मिनट, ये क्या है? 1 हाफ एंड 1, इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, करेक्ट है? ये अभी नहीं पढ़ाएंगे स्टूडेंट, जस्ट मैं ऐसे ही यहाँ पे कोई बात लेने वाला हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हाफ क्या इंडिकेट करता है? ये हाफ इंडिकेट किया कि ऑक्सीजन का हाफ मोल, ये बैलेंस है। ये एक्चुअली यहाँ पे मोल इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? तो आगे जैसे ही मैं कोई क्लास मतलब स्टोइचोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो पहला लाइन यही रहेगा कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। मान लेते हैं घर में आपको सिखाया गया कि भाई देखो 1 कप चाय बनाने के लिए हाफ स्पून शुगर डालना है। कितना? तो नहीं तक वो तरीका बताए। अब आपके यहाँ 10 गेस्ट आ गए तो क्या 1-1 कप चाय 10 बार बनाइएगा? तो फिर क्या करोगे भाई दिमाग में? सर यूनिटरी मेथड करेंगे। 1 कप में हाफ स्पून तो 10 कप में 5 फुल स्पून डालेंगे, राइट? ऐसे करके काम कर लेना है, यही तो काम करेंगे। वही है यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना मोल? ऑक्सीजन एक मास नहीं रहता है, मोल रहता है। इसका हाफ मोल हाइड्रोजन का कितना मोल से? बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज ऑक्सीजन का हाफ मोल ही खर्च होगा? अब अगर मैं बोल दिया कि भाई इसका 10 मोल खर्च हुआ स्टूडेंट, कितना? तो इसका कितना मोल खर्च होगा? यस, अब समझ में आ गया? तो ये क्या है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बोलिए, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मास या मोल। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि इसका हाफ ग्राम से इसका 1 ग्राम। ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो ग्राम नहीं बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल बताता है, करेक्ट है? एनीवे, मुझे ये अभी नहीं पढ़ाना था। यहां देखो भाई, सपोज कीजिए कि एक कोई जो भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे, आगे का असाइनमेंट फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा, राइट? अभी मेरे दिमाग में चल रहा है जो एक्सरसाइज 1 और 2 है उसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लें। मान लेते हैं कि ये हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ देखो भाई, हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट कितना? इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? इसका, करेक्ट है?
सब सपोज कीजिए कि मैंने इसका ए मोल लिया, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज वी वर्क विथ 1 मोल ऑफ ए? कंपल्सरी है कि ऑलवेज 1 कप चाय ही बनेगा, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? हो सकता है कि इसका मैंने ए मोल लिया, करेक्ट, कितना मोल? इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10, 5, 20, व्हाटएवर, और यहां से एक, अब कितना बचा? जब स्टार्ट किया था तो कितना मोल लिया था, बोलिए? ए मोल, कितना? और फिर मैं ऑब्जर्व किया कि एट 80 मतलब स्टार्टिंग टाइम, आफ्टर सम टाइम, अब मैं देखा कि ए का बचा हुआ है कितना, तो कितना खर्च हुआ स्टूडेंट? पक्का खर्च कितना हुआ? तो यही करेंगे ना भाई, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, लिया इतना था, बचा इतना है, तो खर्च कितना? एक्स। वो खर्च होकर क्या बना होगा? बी एंड सी बना होगा। क्या बना होगा? तो बी का कितना और सी का कितना? तो सर इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल खर्च होगा, तो बी का कितना मोल? 1 मोल, और सी का कितना मोल? तो इसका x मोल खर्च होगा, तो x और x भाई, 1 से 1, तो x से x, वही तो बोलेंगे। 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो इसका x मोल खर्च होगा, तो x मोल बनेगा और x मोल बनेगा, करेक्ट है? तो यहां पे इसका कितना बनेगा? x और ये कैसे निकाला स्टूडेंट? सर मैंने निकाला कितना खर्च हुआ था, तो खर्च कितना हुआ इसका? x। तो भाई इसको ऐसे ही तो करेंगे कि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, राइट? और ऐसा रहता है। यहां देखो भाई, ये अभी एक्चुअली मुझे क्वेश्चन कुछ और लेना है स्टूडेंट, बट एस्टिमेटिक कोएफिशिएंट अभी नहीं लेना था, बट फिर भी मुझे इस क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा हेल्प चाहिए, करेक्ट? अगर ऐसे दे दिए, बोलो भाई इसका कोएफिशिएंट कितना, जल्दी से बोलना है। इसका कितना? इसका 1 मोल से बी का कितना मोल बनेगा? 80 का कितना मोल? अगर मैंने ऐसे कर दिया कि इनिशियल में बी और सी नहीं था, ए का ए मोल था, अब यहां से मेरे पास बचा हुआ है ए माइनस एक्स, तो ए का कितना खर्च हो गया? एक्स मोल। तो बी का कितना मोल बनेगा? कैसे सर? यूनिटी मेथड। इसका 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो एक्स मोल से कितना मोल बनेगा? 2x बनेगा, करेक्ट है? बताए थे ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू, इसका कोएफिशिएंट 1 है, राइट? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज ए का 1 मोल से लेकर ही हम लोग काम करेंगे? मेरी मर्जी है, 10 मोल इसका लेकर काम करेंगे, राइट? मैंने ए मोल लिया, बचा हुआ कितना है? ए गया कितना ए का? x, तो इसका x मोल से इसका कितना बनेगा? 2x। 1 से 2, तो x से 2x, और इसका कितना बनेगा? अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, करेक्ट? क्वाइट ऑब्वियस है ना? चलिए अब यहां देखिएगा, ये बात समझ में आ गया है? यहां पे लेफ्ट साइड में, एक मिनट, यहां देखना है लेफ्ट साइड में कितना रिएक्टेंट है। एरो के लेफ्ट साइड वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड वालों को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है? बोलिए ओनली 1 टाइप, और वो टूट रहा है, क्या हो रहा है? हीट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? तो टूट कर क्या दे रहा है? बी और सी, करेक्ट है? तो जब कोई ओनली 1 टाइप ऑफ रिएक्टेंट है और वो अगर डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? तब अगर आपसे पूछेंगे कि देखो भाई यहां इस टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, टूटने को क्या बोलेंगे? टूटने को बोलेंगे डिसोसिएशन, और वहां से एक टर्म में ला रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, करेक्ट है? मतलब लाइफ में आपके लिए पहला टर्म, एक नया टर्म आ रहा है, फर्स्ट टाइम। तो डिग्री ऑफ
यहाँ देखिएगा, अगर कोई चीज जुड़ता है तो बोलते हैं एसोसिएशन, टूटने के क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। करेक्ट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बार आएगा स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं, फर्स्ट टाइम ये है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अगर मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, तो क्या बोलना है? पढ़िए यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय, बोलिए ए से कितना मोल गया? एक्स। यहां से बचा हुआ कितना है? तो डिसोसिएट कितना हुआ? जो खत्म हुआ उसी को तो बोलेंगे डिसोसिएट। तो खत्म कितना हुआ था? आप लिए थे भाई ए, बचा हुआ कितना है? हाउ मेनी मोल्स रिमेनिंग एट टाइम टी? ए माइनस एक्स। देन हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एक्स। तो जो कन्वर्ट हुआ वही तो डिसोसिएट हुआ, टूटा। तो क्या बोल सकते हैं? एक्स। और लिया कितना था भाई? ए। गया कितना अभी तक? एक्स। आपने लिया कितना था? तो एक्स बाई ए को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलना है? डिग्री ऑफ, फिर से पढ़ो भाई, इसको बॉक्स में रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला रहेगा, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स, जो खर्च हुआ, जो बचा हुआ या जो खर्च हुआ है? जो खर्च हुआ, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। आपने लिया कितना था? वो नीचे रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा? जो चला गया। और यहां से कितना चला गया? एक्स। तो एक्स बाई ए। करेक्ट है, सही है। और इसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आज के बाद दिखाएंगे अल्फा से। किसे दिखाना है? अल्फा। इसको रट जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक नया टर्म क्या सीखे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो भाई, इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, जोर से बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। करेक्ट है। इसको हटाएं पे, इसको, ये अल्फा है। मतलब ये 99% केस में डिसोसिएशन के हम लोग अल्फा ही टर्म यूज करते हैं। तो आप भी इसी को, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक में आपको यही मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बुक्स वगैरह में मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर में, उसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे लिखा जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फैमिलियर लगेगा दिखने में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोलते तो स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू व्हाट? एक मिनट, ए मोल में एक्स मोल टूट गया। जब ए मोल था तो कितना गया? एक्स। तो 1 मोल रहता तो? आप लोग 8th 9th में न्यूट्री मेथड का प्रॉब्लम नहीं किए हो भाई, या किए हो तो थोड़ा कम किए हो। उसको बोलते हैं ऐकिक नियम। नहीं, ये बहुत शानदार है। मोल कॉन्सेप्ट में तो यही है, सिंस और देयरफॉर। इतना में इतना गया, ए मोल से लिया था तो कितना गया? मतलब किए हैं, मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट उसी को और यहाँ पे अप्लाई करना है। आप जो भी सीखे हैं, सर्कल बनाए हैं 10th क्लास में, ये तो पक्का सीखे होंगे स्टूडेंट। ए आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, सेम आर्क यहाँ पे इसका आधा बनाता है। ये तो पक्का सीखे होंगे, हम लोग को प्रूफ करने के लिए आता था, राइट।
तो इसका जबरदस्त यूज सर्कुलर मोशन में होगा फिजिक्स में। इसलिए आप ये मत सोचिए जो 10th क्लास में पढ़े तो आप 10th क्लास का आपका बेस्ट हो गया, मतलब ये जो हम लोग पढ़े हैं इन सब का यूज होने वाला है। अब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, मतलब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया हूँ, मैं तो पक्का यूज करूंगा अगर फिर सर्कुलर मोशन में अगर लिया तो, ठीक है। एनीवे तो ए मोल में एक्स, अगर ए मोल था तो एक्स गया, 1 मोल रहता तो इसी रेशियो में जाता एक्स वाई है, 100 मोल रहता तो एक्स वाई ए इंटू वाट। अब परसेंटेज के लिए ऑलवेज 100 में काम करते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, बोलिए परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलना है? अरे ए क्या था, बोलते ही नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बदले अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 100 अल्फा। तो अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परसेंटेज बन जाए? 100 से। यहां तक आइए, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे फिर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, राइट। तो क्या शॉर्टकट कर दें, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू व्हाट। एक मिनट, इसका उल्टा काम कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां तक तो रिलेशन समझ में आ गया। अगर कल के डेट में दे दिया परसेंटेज डिसोसिएशन, यहां ध्यान से देखो भाई 90%, अब तब मैं अल्फा पूछूंगा कितना? 0.9। दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट। तो परसेंटेज में कितना से डिवाइड करेंगे कि डिग्री बन जाएगा? यस, तो परसेंटेज जो 90% है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना रहेगा? 90/100। कितना? इसका मतलब डिग्री से परसेंटेज, आप परसेंटेज से डिग्री कन्वर्ट कर लेंगे इस रिलेशन से। ये लिख लीजिए, बॉक्स में लिखिएगा। हो गया यहां तक? यहां तक समझ में आया? बहुत छोटा सा बात सिखाए हैं। यस स्टूडेंट, ये डिजिटल बोर्ड का कमाल है। ठीक है, ये 100 ही है। एक्चुअली मुझे लास्ट 15 साल से व्हाइट बोर्ड पे लिखने का हैबिट बना हुआ है, और वहाँ पे ऐसे चलता था, बट यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव है। मैं इसके साथ अभी लास्ट 1 मंथ से ही लिख रहा हूँ, मतलब इसका सारा फंक्शन मुझे पता भी नहीं है, बस काम चला रहे हैं, बस बोर्ड बना लेते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अभी भी मैं इसको व्हाइट बोर्ड मार्कर ही बनाया हुआ हूँ। इसका स्मार्ट बोर्ड का जो और फंक्शन है उसको मुझे सीखना पड़ेगा, 1-2 घंटा डेली, 1-आध घंटा तो पक्का सीखना पड़ेगा। एनीवे, यहाँ तक आ गए? यहाँ देखो भाई, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ए सॉल्व करना था स्टूडेंट। इसका अल्फा दिया हुआ था 0.4। एक मिनट, यहां देखना है, एक क्वेश्चन ए जेई का क्वेश्चन है, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, करेक्ट है। ये कौन सा फॉर्म में है? क्लोरीन। क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म में। अरे कौन सा फॉर्म? एटॉमिक फॉर्म। मॉलिक्यूल से अगर एटम में बन रहा है मतलब टूट रहा है, मॉलिक्यूल से एटम में बना मतलब क्या हो रहा है? टूट रहा है, करेक्ट है। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ 0.4। कितना दिया हुआ है? अच्छा स्टूडेंट, अल्फा का वैल्यू, अल्फा क्या था बोलिए तो? अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सारा का सारा चला जाए, राइट। वेरी गुड, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। मिनिमम टूटे ही नहीं, 0। एक्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स। इफ देयर इज नो एनी डिसोसिएशन तो एक्स का वैल्यू 100% डिसोसिएशन, मतलब सारा चला गया। तो अल्फा का वैल्यू ऑलवेज कहां से कहां के बीच लाई करेगा? 0 से
1 के बीच में। करेक्ट है, लिखिए। जो भी नया बात रहता है उसको ले लीजिए, उसको एक्सेप्ट करना है। तो आज का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज लाई फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 से 1। और 1 हो गया मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीटेड। एक मिनट, 1 होने का मतलब रिएक्शन आधा अधूरा या 100% कंप्लीटेड, राइट। बट अगर 0 से 1 लाइक ऐसा है, यहां देखो भाई, इसका मतलब क्या 100% क्लोरीन टूट गया है या थोड़ा टूटा है? इसका एक मिनट यहां देखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दूंगा और आप लोग इसको ट्राई करके आइएगा। मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ पे अब इस मिक्सचर में कितने टाइप का क्लोरीन है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्म, एक एटॉमिक फॉर्म, सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्म, और आपको इस पूरे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर लाना है। होमवर्क समझ में आया? इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4 then find the molecular weight of mixture, molecular weight of, और आज ही molecular weight of mixture का मैंने फार्मूला दिया है, क्या? N1 M1 N2 और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। करेक्ट है? तो आपके मिक्सचर में कौन कौन सा गैस? 2 टाइप ऑफ क्लोरीन, one is in molecular form and other in एटॉमिक फॉर्म। करेक्ट है? तो इसके लिए मोलर मास क्या लिखिए लीजिएगा? बोले 71, 35.5 इंटू 2। और इसके लिए मोलर मास क्या लीजिएगा? 35.5। कितना लेंगे? 35.5। करेक्ट है? क्या इसको मैं सॉल्व करूं या आप लोग घर से ट्राई करके आएंगे? घर से ट्राई करके आइए, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ, एक मिनट रुकना है, इतना जल्दी क्या है, आराम से जाएंगे। बाद में तो 8:15 तक क्लास रहेगा, अभी तो थोड़ा जस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको बढ़ा के 8:30 भी किया जाएगा। फिर बहुत हम लोग को पढ़ने का मन करेगा तो 9 भी कर देंगे किसी दिन, जब ऑर्गेनिक का स्टार्ट होगा। तो आप लोग में से कुछ बच्चे 9 बजे तक क्लास कहीं पे करते हो, इधर ये नहीं बोलना है कि 9 बजे तक क्लास शुरू होने से खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, मतलब हम लोग भी फैमिली मैन है भाई, मुझे भी जब भाग के कहीं पे जाना पड़ता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन? ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब क्या? आप लोग सच में शब्दों को नहीं तोड़ना जानते हो। ओजोनाइड ऑक्सीजन, O2 प्लस O3, सिर्फ ओजोन बोले, सिर्फ ऑक्सीजन बोले, या दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं? ओजोनाइड ऑक्सीजन बोल तो रहे, इतना तो खोल के बोल रहे हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो उसमें सिर्फ O3 अगर सिर्फ मुझे ओजोन ही बोलना रहता तो ओजोन बोलते हैं, अगर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन बोल रहा था तो ऑक्सीजन बोलता। और ओजोनाइड ऑक्सीजन बोल रहे हैं मतलब मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 को आज के बाद क्या बोलेंगे? ओजोनाइड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, ओजोनाइड ऑक्सीजन टर्म रहेगा, तो वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन सोचना है, ओजोन सोचना है, या दोनों का मिक्सचर सोचना है? दोनों का मिक्सचर सोचना है, ठीक है। आज के इतना ही।